फिलहाल तस्वीरों में आप लोग देख सको हो, इनेलो की जनसभा जो है चल रही थी मैम के अंदर, और श्रीमती सुनैना चौटाला जो है यहाँ पे पहुंची और तमाम महिलाएं तो जो है बात करने लग रही है अपने प्रत्याशी श्रीमती पूनम जी के लिए वोट मांगने के लिए। भाई चेयरमैन मैम तो चेयरमैन पद की उम्मीदवार। मैडम नमस्कार। राम राम। और लोग कुछ ठीक हो? ठीक हूँ मैंने, लेकिन आज ऐसा लगा कि आप इनेलो के लिए कम वोट मांग रहे हो और बीजेपी ने हराने के लिए ज्यादा। देखो एक बात बताऊं, इंडियन नेशनल लोकदल का किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियां मेरा बताना मेरा फर्ज है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों की भावना से खिलवाड़ किया वो भी बताना मेरा फर्ज है। दोनों बातों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन लोगों का ये कहना है जेजेपी ने ज्यादा खिलवाड़ कराया है, क्योंकि किसान के नाम पर वोट ली थी जेजेपी ने। देखो जेजेपी को तो मैं आप मानती ही नहीं पार्टी, क्यों कि उसका तो विलय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में हो गया। देखिए परिवार, मेरा परिवार हरियाणा प्रदेश है, और परिवार वो होता है कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को जो अपनाए वो हमारा परिवार है, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे वो 100 साल का बुजुर्ग हो, और अगर कोई देवीलाल जी की नीतियों को नहीं अपनाता वो हमारा पारिवारिक सदस्य नहीं है। कम है तो वो भी है जो कर आपने पोस्टर लगवा रखे पीछे ताऊ देवीलाल जी की फोटो है, उनके में भी हर मोह, वो भी को हम ताऊ देवीलाल के जो कदम है उन पर हम चल रहे हैं, उन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं। देखो हर चीज़ होती है, हम कोई भी काम करते हैं जब तक हम प्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिकली उस चीज़ में नहीं जाएं तब तक हमारे लिए वो मिथ्या है। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का वंशज होने का अगर किसी ने प्रमाण दिया, कहते हैं कि हम हर चीज़ प्रमाणित करके दिखाओ, तो अगर वो उस समय कुर्सी छोड़ देते तो ये प्रमाणित हो जाता कि वो सच्चे सिपाही हैं, लेकिन प्रमाणित किसने किया? आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला। लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं कुर्सी पे इसलिए बैठा रहा ताकि दबाव दे इसको सरकार पर, और सरकार पर दबाव देगा, कानून भी उल्टे करवाए गए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ लवकुश, आप पत्रकार हो, जनता को भ्रमित ना करो। आपको इस चीज़ का पता है कि किस तरीके से और क्या स्थितियाँ बनी तो उन्होंने वापस लिए। एक दिन भी एक बयान आप उनकी तरफ से उप मुख्यमंत्री का ये दिखा दो कि कोई भी बयान में ये कहा गया हो कि किसानों के काले कानून गलत है। हर जगह उन्होंने उनको सही साबित करने के बयान दिए हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि जो कानून बन गए वो वापस नहीं हुआ करते। तो ऐसे में आप, जनता समझदार है, आप चाहे कितना ही भ्रमित करो। ना हम भ्रमित नहीं कर रहे, वो तो उनकी बात है, वो हम बात जो आपके सामने रखे। अच्छा, लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में गए 4 साल के लिए, उन्हें दोबारा सजा हुई है। 87 साल की उम्र में वो जेल में गए हैं। 10 साल की पहले काटे हैं, और कोई तो इसे हैं 10 साल तक पहले लिखड़े आए थे। 10 साल तक पहले तो हालांकि चौटाला साहब, बड़े चौटाला साहब भी निकले थे, लेकिन वो अपनी उम्र के लिहाज से, अपने जो डिसेबल हो चुके उस लिहाज से निकले, लेकिन कुछ लोग पहले भी निकले। अब फिर सिर्फ 6 करोड़ रुपए के लिए मेरे हिसाब से अगर सैलरी लगाई जाओ, जो घर में वर्कर काम कर रहे हैं उनकी हो जाओगी इतनी, तो जो कंपनी वर्कर काम कर उनकी हो जाओगी इतनी, तो सिर्फ 6 करोड़ के लिए 4 साल की सजा, प्रॉपर्टियां भी जब्त, सजा होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उम्र का लिहाज जरूर रखना था। आपका क्या कुछ कहना है, उनके परिवार का, उनकी पार्टी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए सबसे पहले अगर पारिवारिक हिसाब से मैं बताऊं तो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के पास 7000 किले ज़मीन रही है, और 87 साल तक क्या चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने इतना भी नहीं कमा लिया होगा? सीधी बात ये। दूसरी बात, वहीं जहाँ तक जेल की बात है, स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे परिवार के 3 सदस्यों ने भी एक जेल काटी है, जेल में गए हैं। जेल उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि अन्याय जब होता है तो किसी ना किसी को जाना पड़ता है। वो सारी चीज़ें, ऐसे लोगों का मुखौटा सामने आता है। आपको एक मैं बात बताना चाहूँगी, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने जो 10 साल अगर भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लेते, और आपने ऐसे उदाहरण भी देखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, ऐसी वॉशिंग मशीन है जो करप्शन करके, और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं दूसरे दिन वो क्लीन चिट हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग बैठे हैं। आपने अभी जिक्र किया आय से अधिक संपत्ति का। एक बात है कि चलो आप आय से अधिक संपत्ति का केस चल गया, सारी चीज़ें होगी। कसाब जो था उसने कितना बड़ा कांड किया। जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों ने मार काट की,
उनका फैसला आप ये बताओ कितने कितने सालों के बाद आया। ओम प्रकाश जी चौटाला का फैसला इतना जल्दी सुनाने की इन्हें क्यों लगी रहती है? क्योंकि इनको पता है कि ये सत्ता खिसकने वाली है, और जिस दिन ये सत्ता ओम प्रकाश जी चौटाला के हाथ में आएगी, ये जितने भ्रष्ट लोग हैं जनता के सामने नंगे हो जाएंगे। हालांकि आपको ये बात बुरी तो लगेगी, लेकिन सिर्फ अभी इनेलो पार्टी के पास एक सीट है, वो भी किस्तों पे जीतेगी 5-6 हज़ार वोटों से। उनके गढ़ में जीत सिर्फ 5 से 6 हज़ार वोटों से हुई है। मैडम आप ये बात भूल रहे हैं कि पिछले ये जो तंत्र जो सारा लगा हुआ जितने था, जोश से इस्तीफा दिया था उतने जोश से जीत नहीं आई। नहीं, उससे ज़्यादा जोश से जीत हुई है। इस्तीफा दिया जिस वक्त, उस वक्त जो उनके पास जो वोट परसेंटेज देखो, आप लोग सिर्फ जीत का मार्जिन देख रहे हो। कांग्रेस बिकी, कांग्रेस बिकी, खरीदार तो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस ने अपने नुमाइंदे की जमानत जब्त वहाँ पे कराई है। एक नेशनल पार्टी है, उसके नुमाइंदे की जमानत जब्त होना इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। फिर अलोपा एक पार्टी है, उसका वो खुद उसका भाई अलोपा में था, वो सारा तंत्र उनके साथ था, पैसे का तंत्र उनके साथ था। अभय सिंह चौटाला के साथ केवल जनता और किसान थे, और उन्होंने इतना मान दिया कि 9,000 ज़्यादा वोट देके उन्हें विधानसभा में भेजा है। ये आप अपना करेक्ट करें, हार नहीं, ये बहुत बड़ी जीत थी। इस जीत के बाद ही जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एकाएक काले कानून वापस लिए। ये वो जीत थी। मैडम अब सवाल आता, आप बार बार कहते हो मैं भी स्त्री हूँ, मैं भी जानू भाई घर के काम क्यों करो यार। कदे बाजार में तो सब्जी दाल चीनी लेकर आए हो खुद? डवाली जाना, अभी डवाली निकाय चुनाव है, तू आना जाके पूछना कि मैडम यहाँ पे आती है कि मैं एक एक चीज पूछ के लेके आती हूँ, भाई ये कितने की, ये कितने की। छोटा सा क्वेश्चन, मेरा मन को नहीं कि मैं बता दिया। नहीं, ऐसे नहीं। दाल चने की दाल खाती हूँ, खेत से आती है वो पिसा के, और उसको खाते। नहीं 7,000 हमारे नहीं है, 7,000 दादाजी के थे। उसके बाद तो कम होएगी ना, जैसे जैसे हम जनरेशन बढ़ी तो कम तो होएगी। और एक चीज़ और, आज तक इतिहास में जो चौधरी देवीलाल जी ने किया वो किसी ने नहीं किया। अपनी खड़ी मुजारों के लिए ज़मीन छोड़ी थी। तो जो दान देगा वो आदमी किसी का खा नहीं सकता, जिसके पास ऑलरेडी था उन्होंने ये दान दिया, और यही रीत ओम प्रकाश जी चौटाला ने चलाई है। आपने कहा कोई खा नहीं, किसी का खाएगी नहीं इनेलो पार्टी। एक छोटी सी बात, अगर इनेलो पार्टी ने या फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने खाया नहीं तो 10 साल की जो सजा हुई थी वह तो कौन दोनों अगर पीएलए की नौकरी लगाए थे लोग। नहीं, कहीं अरे भी नुकसान लग रहे हो, हम तो आगे भी लगा। बिल्कुल गलत, कहीं पे भी ये बात, कोर्ट ने भी ये बात नहीं कही कि लेन देन कहीं नहीं हुआ है। ये सिर्फ राजनीति, लेन देन के बिना नौकरी तो सरकार में थे तो नौकरी लगाई थी बिना योग्यता के। योग्य जो थे ना, तभी तो नौकरी लगाए थे। योग्य व्यक्ति को नौकरी लगाना, वो योग्य थे तभी तो आज नौकरियों पे कायम है। फिर जेल कैसे होगी? तो जेल, ये आप ये बोलो, जेल थी सिर्फ राजनीति से प्रेरित, और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था। अब जेल हुई है 4 साल की, अब उनके खुद पोते सत्ता में है, तो क्या उनका हाथ हो सकता है इनके पीछे जेल करवाने? क्योंकि दादा और पोते का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, और उनके पोते का और उनका रिश्ता सारी दुनिया जाने बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया तरीके देखे। अब भी देखा जावा है, कई बार किसी मंत्री, पूर्व मंत्री की शादी में अगर चौटाला साहब जाओ तो दुष्यंत जी खड़े पाँव हैं पैर छूने के लिए। ऐसी फोटोज वीडियोज वायरल हुआ, 2-2 घंटे खड़े रहे वो सिर्फ पैर छू का आशीर्वाद लेने के लिए। देखो, जो संस्कार हमारे चलते आए हैं, उन संस्कारों का अगर कोई दिखावा करे या कोई दिल से करे, ये तो जाने वो उनकी बात। और जहाँ तक आपने बात कही, पहली बात तो ये बात कि कहीं पे भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ, बिल्कुल साफ तरीके से नौकरी लगाए गए। आज जो नौकरी लगे थे, आज उनकी तरक्की हुई है। अगर ये राजनीति से प्रेरित मामला ना होता तो उनको भी उन पदों से हटाया जाता। ओम प्रकाश जी चौटाला सिर्फ एक इंसान को इस चीज़ के लिए दोष देना, ये बहुत ही, मैं मानूंगी कि ये सरकार की सोची समझी चाल थी। दूसरी बात, आपने जो ये पूछा अभी कि दादे पोते का हाथ हो सकता है, नहीं हो सकता। सत्ता में बैठे लोगों का किसी का भी हाथ हो सकता है या नहीं भी हो सकता। मैं यही बात कहूँगी, क्योंकि आदरणीय कोर्ट का हम जो है सम्मान करते हैं और हमें कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है। देखिए, बहुत स्वतंत्रता आंदोलन जिन्होंने लड़ा, क्या उनका क्या दोष था? उनको भी जेल हुई थी। तो ये हमारी बहुत जेल हुई, ये हमारी एक लड़ाई है, हमारी फसल और नस्ल की लड़ाई है, जो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला लड़ रहे हैं और लड़ते रहे। एक आखिरी क्वेश्चन, एक फिल्म आई है 10वीं बिला
कितना पढ़े? बोले 8वीं तक। सरकार कैसे चलाते थे? मर्जी से। बात तो यह होगी भाई नौकरी लगाए थे। उस फिल्म के बारे में क्या कुछ कहना है? क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट इनेलो पार्टी तरफ से कुछ आया नहीं। वो उस फिल्म में मतलब कितनी रियलिटी है आपने तो आराम से देखी भी होगी। दर्शकों के कमेंट आए थे आपके पिछले इंटरव्यू नीचे। हाँ नहीं एक्चुअली क्या है, वो पिताजी भी हंस रहे थे उस बात के ऊपर कि देखो आदमी को सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है। जिस वक्त सरकार चलाई दबंगता से चलाई, आज जनता का हर एक चौटाला के राज को याद करता है, ये सबको पता है कि क्योंकि अगर पेंशन बांधी, जन कल्याण की नीति, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हैं, हमें इस सरकार चलाने के लिए जमीन से जुड़ा होना जरूरी है, लोगों की भावना को समझना जरूरी है। भावनाओं से सरकार चलती है, जन कल्याण की नीतियों से सरकार चलती है। ये उन्होंने एक असंभव को संभव करके दिखाया और इस उम्र में उन्होंने 10वीं भी करके दिखाई, तो ये भी एक पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा लेसन है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को जो आप लोग शेयर करते हैं और आपका कुछ कहना है इस पूरे मामले में, और महम तय जो फिलहाल इनेलो के प्रत्याशी हैं श्रीमती पूनम जी, उनके बारे में आपका कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। और जो क्वेश्चन और भी हो आपके कमेंट करके नीचे बता दियो, जरूर पूछेंगे अगली बार। अगला धरता। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह। हर चीज के ऊंचे दाम है, ना हाथों में काम है। धिक्कार ऐसी सरकार पर जो चौतरफा नाकाम है। सरकार के नकारापन, भेदभाव और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने चाहे विधानसभा हो, मीडिया हो या और कोई मंच, हर जगह जनता के हित की बात उठाई है। और अगर आप चाहते हैं मैं आपके हक की, महंगाई व भ्रष्टाचार और राजघरानों द्वारा की जा रही लूट के खिलाफ आपकी लड़ाई बड़े स्तर पर लड़ूं, तो अपनी सहमति व सहयोग के लिए 78 34 800 800 पर मिस्ड कॉल करें और जनसेवक मंच से जुड़ें। जनसेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का।